देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देखने के लिए या फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का या मान लीजिए सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट का दो क्लोज स्टार को देखना चाह रहे हैं हम लोग, या मून पर दो क्लोज स्पॉट को देखना चाह रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए, उसका क्लियर इमेज फॉर्म हो, उसके रास्ता में 3 टाइप्स के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। मतलब हम लोग को ये अगर क्लियर इमेज देखना चाहते हैं तो ये 3 जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के परेशानियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा, तभी हमको क्लियर इमेज फॉर्मेशंस होंगे। तो आखिर वो क्या क्या 3 ऑब्स्टिकल्स है? तो हाँ, आप पहला जानते हैं, जैसे क्रोमेटिक एब्रेशंस। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट निकाल रहे हैं, बहुत सारे कलर के लाइट वो छोड़ रहे हैं, तो उसका इमेज बहुत सारे बन जाएंगे, तो वो क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, हेजी इमेज दिखेगा, धुंधला इमेज दिखेगा। या मान लीजिए कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपका ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है या जो भी लेंस है, उसका अगर बड़ा डायमेंशन हो तो वो मार्जिनल, पैरेक्सियल और मार्जिनल रे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशंस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशंस। मतलब ये प्रॉब्लम के कारण हमको इमेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। और एक और तरह का प्रॉब्लम हमारे इंस्ट्रूमेंट फेस करते हैं जिसको बोला जाता है डिफ्रैक्शंस। ओके, तो आखिर हम डिफ्रैक्शंस को क्रोमेटिक एब्रेशंस या स्फेरिकल एब्रेशंस, उन दोनों को दूर किया जा सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शंस जो कि लाइट के वेव कैरेक्टर के कारण होता है, उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको दूर सिर्फ लेंस के अपर्चर को बढ़ाकर, लेंस के अपर्चर डायमेंशंस, डायमीटर को बढ़ाकर और वेवलेंथ को कम करके ही किया जा सकता है। तो उसी को अभी हम रिजॉल्विंग पावर को अभी हम समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए साहब, हम यही अभी चढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग डिफ्रैक्शंस में एक बार पढ़ा था कि d sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा। ओके, फॉर nth डार्क मतलब अगर आप या n1 ले लीजिए तो d sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा। मोस्ट एक्यूरेटली आप फार्मूला लगा दीजिए, d sin थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा, एरे साहब ने दिया था। ओके, तो चलिए इसी को रखते हैं। अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट एग्जाम में अगर पूछता है तो 1.22 आप लगा दीजिएगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये लेंस है। ओके, तो आप जानते हैं ना कि अगर सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट, अगर 2 स्टार के बीच का, क्लोजेस्ट स्टार का बीच का डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं, ओके, या आप सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, आप मून के सरफेस को देखना चाहते हैं, तो आपको बड़ा कॉन्वेक्स लेंस या बड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो दूर से रे ऑफ लाइट की इंटेंसिटी वीक होगी, तो इंटेंसिटी वीक होने से ये सपोज कीजिए लेंस है, तो नंबर ऑफ सोर्सेज वेवलेट्स क्या होंगे? डिफ्रैक्टिंग स्लिट्स के वेवलेट्स क्या होंगे? कम। तो अगर आप लेंस का साइज बड़ा लीजिएगा तो वो स्टार या मून जो लाइट भेज रही है उसके कारण यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट पास करेगी उसके नंबर ऑफ सोर्सेज क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइट बहुत ही पुअर इंटेंसिटी होती है। तो आपको डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको लेंस का डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे नंबर ऑफ सोर्सेज क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ा तो डिफ्रैक्शंस के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब वेव कैरेक्टर ऑलमोस्ट चला जाएगा। और जब वेव कैरेक्टर, देखिए मैं वेव कैरेक्टर ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, पूरा 100% नहीं जा सकता, तो उससे आपको क्लियर इमेज मिलेगा। तो देखिए अभी हम लोग चलना चाह रहे हैं d sin थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा फार्मूला पर। तो देखिए एक टर्म डिफाइंड होता है रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है रिजॉल्विंग पावर? तो d sin थीटा, क्योंकि हम मून के स्पॉट को देखना चाह रहे हैं, हम स्टार, 2 स्टार, बहुत दूर वाले स्टार को देखना चाह रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। या मान लीजिए कि अगर रनिंग, रात को आप देखते हैं रनिंग कार के 2 हेडलाइट्स के लाइट जो होंगे वो सिंगल लाइट दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कार नजदीक आती है तो वो दोनों हेडलाइट्स के कार डिस्टिंक्ट हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लाइट होता है वो वेव कैरेक्टर को शो करता है, क्लियर इमेज नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन जब भी कोई करीब आता है तो उसका लाइट स्ट्रेट आपको ये स्ट्रेट लाइट फ्लो होता है, तो उसको आप इमेज कैरेक्टर कहते हैं। और इमेज कैरेक्टर से ही ये रे कैरेक्टर से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे d sin थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा रख दीजिए, तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। और ये सपोज कीजिए फोटोग्राफिक फिल्म है जहां पर हम मून के दो क्लोज स्पॉट, स्टार के दो क्लोज स्टार्स को हम देखना चाहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पर, ओके। तो देखिए इसको समझने से पहले आप कोशिश कीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से लाइट गया, तो ये फर्स्ट डार्क कहाँ पर मिलेगा? फर्स्ट डार्क सर्कल d sin थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1.22 लैम्डा बाई d मीन्स डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आप ये बताइए थीटा अगर कम हो, आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि डिफ्रैक्शन सर्कल में बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंज में। जब लाइट एक छोटे से होल से गुजरती है और उसको आप स्क्रीन पर, पर्दा पर या वॉल पर फिल्माते हैं या उसको देखते हैं, तो वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होता है? सेंट्रल ब्राइटेस्ट स्पॉट पर, सेंट्रल ब्राइट पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। फिर उसके बाद डार्क स्पॉट मिलता है, फिर कॉन्सेंट्रिक ब्राइट मिलता है, ब्राइट कम होता जाता है, आप देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंटर पर आता है। अगर सेंटर को छोटा कर दिया जाए तो सारे सर्कल कोलैप्स हो जाएंगे, और सारे सर्कल कोलैप्स हुए तो वेव क्या होगा? ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो वेव ऑलमोस्ट चला जाएगा यानी इमेज आपको अच्छा मिलेगा। तो एक फॉर्मूला है, अब ये मतलब थीटा अगर छोटा रहा, फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन का थीटा अगर छोटा हो गया तो बहुत छोटे छोटे आपको डिफ्रैक्शन सर्कल्स मिलेंगे, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के बहुत छोटे छोटे डिफ्रैक्शन सर्कल मिलेंगे, तो वो ऑलमोस्ट पॉइंट होगा। तो d sin थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा हुआ, तो थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा कर दीजिए, तो d इंटू थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा, तो थीटा क्या होगा? 1.22 लैम्डा बाई डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो 1 बाई थीटा क्या होगा? d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा, मीन्स रिजॉल्विंग पावर 1 बाई थीटा को बोला गया या 1 बाई डी थीटा को बोला गया, मीन्स 1 बाई थीटा इक्वल्स टू resolving power theta is small if first dark circle is small in radius, all circle get collapse, okay। तो क्या होगा? resolving power equals 1 by theta, और 1 by theta अभी जस्ट आप फार्मूला लाए थे, क्या लाए थे? ये डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू लैम्डा। इस फार्मूला को आपके एग्जाम में आता है। तो अगर लैम्डा स्मॉल हुआ, लाइट का वेवलेंथ स्मॉल होगा, तो रिजॉल्विंग अच्छा होगा, क्योंकि स्मॉल वेवलेंथ नंबर ऑफ सोर्सेज क्या होंगे? बढ़ा देंगे, वेवलेट्स बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा कि रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू क्या होगा जीनियस? 1 बाई थीटा इक्वल्स डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू लैम्डा। अब देखिए एक और बात हम समझना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दो स्टार जो बहुत करीब के स्टार हैं या मून पर दो करीब के पॉइंट हैं, वो हमको धुंधला दिख रहा है, यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से मैं देख रहा हूँ, टेलीस्कोप से धुंधला दिख रहा है, हेजी उसको बोल सकते हैं, हेजी दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आखिर मैं क्लियर देखने के लिए कैसा टेलीस्कोप यूज करूं? अभी उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए, समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, इस पर क्वेश्चन आता है हम लोग का एग्जाम में, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हुआ ना, यहाँ पर कटा ना, यहीं पर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। और अभी रेले क्राइटेरियन हम लोग यूज करेंगे, है ना। रेले क्राइटेरियन, रेले साहब ने क्या बोला था कि हर पॉइंट सोर्स डिफरेंट सर्कल्स बनाते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते, जिसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर और
अगर फर्स्ट ब्राइट स्पॉट का सेंटर सेकेंड सोर्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न के डार्क सर्कमफ्रेंस को टच करे, या सेकेंड सोर्स के ब्राइट सेंटर फर्स्ट सोर्स के डार्क सेंटर्स के सर्कमफ्रेंस से गुजरे। डार्क मीन्स नो एनर्जी, ब्राइटेस्ट मीन्स ह्यूज एनर्जी। तो उस वक्त वो क्रिटिकली रिजॉल्व होगा, मतलब इमेज मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो देखिए अब हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहां पर एक मिनट, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और ये फर्स्ट स्टार है, ये सेकंड स्टार है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये दोनों स्टार बहुत ही करीब में है और हम इस टेलीस्कोप, यहां पर टेलीस्कोप रखा हुआ है, इसको देखना चाह रहे हैं। ओके, तो आखिर कितना कम से कम ये डिस्टेंस होगा? तो इस डिस्टेंस को आप नाम दे दीजिए, कुछ भी, बाई दे दीजिए। आपके एग्जाम में बाई पूछता है निकालने को, और बाई है और ये डिस्टेंस है जो कि लाइट ईयर में डिस्टेंस होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ले लीजिए क्योंकि बहुत ही करीब है ये दोनों। तो इस डिस्टेंस को कुछ भी नाम दे दीजिए। सपोज आपने नाम दे दिया जेड, और ये क्या होगा? फोकस होगा, क्योंकि दूर का लाइट कहां पर कटता है? फोकस पर, फोकल प्लेन पर। तो ये क्या हो जाएगा? फोकस या फोकल प्लेन। और ये क्या होगा? रेले क्राइटेरियन से ये हो जाएगा थीटा। तो अभी आप जस्ट ये सभी बातों को जानते हैं कि d इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा होता है। तो एक फर्स्ट इक्वेशन वहां से थीटा क्या आएगा? 1.22 लैम्डा बाई डी स्मॉल डी मीन्स डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप। अब आप ये देखिए, यहां से क्या होगा? ये थीटा क्या होगा? ये आपने बोला था कि ये सेंटर ऑफ ब्राइट है, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस ड्रॉ कीजिए। तो ये डार्क इसके सेंटर से गुजरना चाहिए, तो ये रेडियस के बराबर होगा। सोचिए, रेडियस के बराबर होगा। तो यहां का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फर्स्ट डिफ्रैक्टिंग रिंग टू द ये सरकमफ्रेंस ऑफ द, आप देख लीजिएगा एक बार। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? स्मॉल आर, थीटा मीन्स एल बाई आर होता है, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई फोकस, और यहां से थीटा क्या होगा? बाई डिवाइडेड बाई जेड। तो बाई एल बाई आर आपने पढ़ा होगा, बाई, एक मिनट, बाई डिवाइडेड बाई जेड। हमको क्या निकालना है? बाई मिनिमम डिस्टेंस, और यहां से क्या होगा? आर डिवाइडेड बाई फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आपको दे देगा। ओके, तो जाहिर सी बात है, रेडियस फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए, तो आप अचीव कर सकते हैं कि हाँ भाई, मिनिमम कितना सेपरेशन होगा क्लोज ऑब्जेक्ट जो कि रिजॉल्वेबल होगा, मतलब हम क्लियर कट देख सकते हैं उसे। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब आप ये देखिए, एक इसी में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये फ्रिजनल डिस्टेंस। अब आप ये देखिए, फ्रिजनल डिस्टेंस क्या होता है? 1 मिनट देखिए, एक टर्म होता है फ्रिजनल डिस्टेंस। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर इमेज हमको नहीं दे पाते ड्यू टू वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो वो जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो टेलीस्कोप से नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो उससे वेव कैरेक्टर डिफ्रैक्शन हट जाता। ओके, मीन्स मेरा बात को समझिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं ये फ्रिजनल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस आप कहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, या मान लीजिए आई मैं ही देख रहा हूँ, और कितना दूरी पर एक ऑब्जेक्ट हो, मैक्सिमम, है ना, कि हमको क्लियर कट दिखे, ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे, उसका इमेज रिजॉल्व दिखे। ओके, तो उसके लिए उसी के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रिजनल डिस्टेंस। आप देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है फ्रिजनल डिस्टेंस? कि मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स
मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और टेलीस्कोप का, सो दैट बॉडी विल बी 100% मीन्स डिस्टेंट गिव्स, है ना, मतलब फॉर्म क्लियर इमेज। तो आप कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे? तो देखिए वो कितना अच्छा से फ्रेजनल साहब ने सोचा कि देखो भाई, सेंट्रल स्पॉट में ही सारी एनर्जी होता है। ओके, तो अगर ये जो स्लिट है, अगर इतना ही बड़ा सेंट्रल स्पॉट बना स्क्रीन पर तो इमेज अच्छा आ जाएगा। तो आप यहां से यहां तक थीटा ले लीजिए और डी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? चलिए ठीक है, थोड़ा सा अब ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशंस। तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? रेडियस बाई कैपिटल डी। द डी इंटू रेडियस मीन्स फर्स्ट डार्क बाउंड्री का, जहां से डार्क स्टार्ट होता है उसका रेडियस। द आर बाई क्या हो जाएगा? डी। द डी इंटू साइन थीटा की जगह रख दीजिए आर बाई डी इक्वल टू लैम्डा। ओके, तो हमको क्या निकालना है? ये डिस्टेंस कैपिटल डी, तो आप कैपिटल डी भी निकाल लीजिए। ओके, या 1.22 भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेजनल डिस्टेंस भी आप देख लीजिएगा, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक मिनट आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ से इतना ही स्पॉट का हमको दिखना चाहिए क्या? फर्स्ट सेंट्रल डार्क। तो इसको ज्वाइन कीजिए, डी साइन थीटा, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है कि डिफ्रैक्टिंग होल से ये स्क्रीन का कितना दूरी होगा। ओके, तो इसको कैपिटल डी नाम दे दीजिए। तो ये सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कीजिए, तो स्मॉल आर है, तो डी इंटू स्मॉल आर, साइन थीटा को टेन थीटा ले लीजिए, डी इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल डी। डी साइन थीटा हो गया इक्वल्स टू लैम्डा रख दीजिए, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा रख सकते हैं आप, है ना। अगर मोस्ट एक्यूरेट बोले तो 1.22 रख दीजिएगा। तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? आपने अभी बोला आर बाई डी, तो इसे डी निकाल लीजिए। ओके, तो ये आपको एक फार्मूला आ जाएगा कि हाँ, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए कैपिटल डी जिससे कि ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।